Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेल सिटी। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम FPGA बेस्ड डिज़ाइंस को स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इनकी जो FPGA पे इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम परफॉर्म करेंगे। इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, दैट इज़ विवाडो डिज़ाइन स्वीट 2018 वर्जन है। लेकिन जो भी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करूँगा वो 2016, 17 और 18 वर्जन, तीनों वर्जन्स के लिए जो है वो कंफर्म है कि मैंने चला के देखनी है, रन करके देखनी है, इनके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले जो है विवाडो डिज़ाइन स्वीट जो सॉफ्टवेयर है इसको हम रन करेंगे। यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि विवाडो HLS को नहीं ओपन करना, आपने ये वाला जो विवाडो का जो शॉर्टकट है इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, बिकॉज ये जो HLS है ये हाई लेवल सेंसेस है। हम इसको किसी और वीडियो में एनालाइज करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे कि ये क्या है और क्यों क्यों यूज़ होता है। तो विवाडो डिज़ाइन स्वीट के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हम अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से भी किया जा सकता है। यहाँ से क्लिक करके इसको न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और फाइल मेन्यू के अंदर से भी आप प्रोजेक्ट में आके न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फाइल मेन्यू में आके प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा तो ये वाला इंटरफेस मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का एक इंटरफेस है। इस विजिट से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस मिलेगी। नेक्स्ट को क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट नेम जो है मैं इसको प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1 ही रहने देता हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होगी या डायरेक्टरी होगी उसके अंदर स्पेस नहीं आनी चाहिए, वरना आपके पास प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट को क्लिक करें और नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोजेक्ट टाइप जो है स्पेसिफाई करने का जो विजिट है वो ओपन हो गया। इसमें आप RTL प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी है, पोस्ट सिंथेसिस प्रोजेक्ट है, IO प्लानिंग प्रोजेक्ट है, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट और एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बेसिक एंड गेट की सिमुलेशन जो है मैं देखूंगा। तो मैं RTL प्रोजेक्ट यानी रजिस्टर ट्रांसफर लेवल का जो कोड है मेरा और उसका प्रोजेक्ट पर जो है उसको मैं अभी एनालिसिस का करूँगा। तो मैं RTL प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप ऐड सोर्सेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वेरिलॉग या VHDL की फाइल्स अगर पहले से क्रिएटेड हैं तो आप यहाँ पे उन फाइल्स को ऑलरेडी अगर फाइल्स बनी हुई हैं तो ऐड कर सकते हैं, और अगर आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे अपने टॉप मॉड्यूल की या वेरिलॉग की, तो ये आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो क्रिएट भी नहीं करूँगा, ऐड भी नहीं करूँगा। मैं लेटर स्टेजेस पे बाद में सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डिज़ाइन फाइल इंक्लूड करूँगा और क्रिएट करूँगा। और टारगेट लैंग्वेज आपके पास वेरिलॉग भी हो सकती है, VHDL भी हो सकती है, और सिमुलेटर लैंग्वेज जो है वो वेरिलॉग, VHDL या मिक्स्ड। तो मिक्स्ड के अंदर आप वेरिलॉग और VHDL दोनों की जो कम्बिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ मॉड्यूल आपके वेरिलॉग में भी होते हैं, कुछ मॉड्यूल VHDL में हो सकते हैं, तो इनका जो कॉम्बाइंड सिमुलेशन होता है वो मिक्स्ड सिमुलेशन होती है। तो हम इसको एज अ डिफ़ॉल्ट मिक्स्ड ही सिलेक्ट करने देंगे और नेक्स्ट क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट फाइल्स हैं, जो कंस्ट्रेंट फाइल हम लेटर स्टेजेस पे देखेंगे किस तरह ऐड की जाती हैं। तो अगर वो भी आपके पास जो है वो कुछ कंस्ट्रेंट फाइल जस्ट लाइक पिन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, वो अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम पे कोई नहीं है, हम बाद में ऐड करेंगे, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लिक कर रहे हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। यहाँ पे आपने डिवाइस फैमिली बतानी है, जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं और वो डिवाइस यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। तो आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, ऑटोमोटिव, जनरल और मिलिट्री यूजेज के लिहाज से, पैकेजेस के लिहाज से भी कैटेगराइज कर सकते हैं, स्पीड और टेम्परेचर के लिहाज से भी और फैमिली के लिहाज से भी। तो जो डिवाइस मैं यूज़ करूँगा दैट इज़ RTX 7, उसकी फैमिली है, और उस फैमिली का जो डिवाइस का नेम है दैट इज़ XC7A 100T CSG 3241। ये डिवाइस है जो मैंने सेलेक्ट की है, जो डिवाइस Nexus 4 बोर्ड पे मेरे पास अवेलेबल है RTX 7 फैमिली की, इस डिवाइस को मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास डिवाइस नहीं भी है, आप सिर्फ सिमुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तब भी आप कोई भी डिवाइस इसमें सेलेक्ट कर लें और आपकी सिमुलेशन रन हो जाएगी। इस डिवाइस के जो अवेलेबल पिन्स हैं
लुकअप टेबल्स हैं और फ्लिप फ्लॉप और डीएसपी, यानी कि इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसकी समरी भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करें और फिनिश क्लिक करें। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अब क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट फाइल जो है वो हमारी इस तरह से बन जाएगी। ओके जी। अब जो है हम प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट कर चुके हैं, तो हम इस इंटरफेस का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे, टॉप साइड पे, टॉप आपके पास टॉप व्यू में यहाँ पे फाइल मेन्यू नज़र आ रहा है, जिसमें फाइल है, एडिट है, फ्लो और टूल्स, रिपोर्ट्स, विंडो, लेआउट। अगर आपकी जो लेआउट है ये ख़राब हो जाती है या कोई भी विंडो आप यहाँ से क्रॉस करके बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट लेआउट पे किसी भी टाइम रीसेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट से भी और रीसेट लेआउट से भी आप अपने लेआउट को डिफ़ॉल्ट, यानी जिस कंडीशन में अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है उस कंडीशन में आपको रीसेट कर सकते हैं। इसी तरह एडिट के अंदर आपके पास कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शंस हैं। अ, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास फ्लो नेविगेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है विंडो है, एक पोर्शन है विंडो का। इसके अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर है, फिर आईपी इंटीग्रेटर है, फिर सिमुलेशन के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, फिर आरटीएल एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इम्प्लीमेंटेशन है और प्रोग्राम एंड डिबग, जो कि लास्ट फेज होता है जिसमें हम एफपीजीए को प्रोग्राम करते हैं, वो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर को आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो अभी फ़िलहाल सिलेक्टेड है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट नेविगेटर का ही जो है वो सिलेक्टेड पार्ट है। इसमें प्रोजेक्ट समरी आपको नज़र आएगी। प्रोजेक्ट समरी के अंदर प्रोजेक्ट नेम है, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1, प्रोजेक्ट लोकेशन है, प्रोडक्ट फैमिली है, जो डिवाइस जिस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद HC7A100 TCSG 3241 ये डिवाइस सिलेक्टेड है। इसके बाद सिंथेसिस इम्प्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन है, जो कि अभी हमने नहीं की, तो इसलिए यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन नहीं शो हो रही। ये जो इम्पोर्टेंट विंडो है, इसमें आपको सोर्सेज विंडो है। यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे नज़र आनी चाहिए, चाहे वो डिज़ाइन फाइल है, कंस्ट्रेंट फाइल है या सिमुलेशन फाइल है। टेस्ट बेंच जो है वो उसकी फाइल आपको सिमुलेशन सोर्सेज में नज़र आएगी। पिन इंफॉर्मेशन की जो XDC फाइल होगी वो यहाँ नज़र आएगी, और डिज़ाइन फाइल की जो वेरिलॉग के मॉड्यूल फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन सोर्सेज में नज़र आनी चाहिए। जिस भी आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ के पैन में प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। इसके बाद जो है बॉटम साइड पे TCL कंसोल है। यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स के थ्रू भी हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और फाइल्स की और जो प्रोसेसेस हैं उसको रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास TCL कंसोल है, यहाँ पे आप कमांड जो है वो इनपुट भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैसेज के अंदर आपको कोई भी एरर है, वार्निंग है, तो वो मैसेज के अंदर आएगी। लॉग के अंदर आपके पास रिपोर्ट्स होंगी, और लॉग के अंदर भी आपके पास जो आपके प्रोजेक्ट का एक लॉग बनता जाएगा वो आएगा। इसी तरह रिपोर्ट्स के अंदर भी पावर की रिपोर्ट, टाइमिंग एनालिसिस की रिपोर्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, ये बॉटम साइड पे आपको नज़र आएंगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से देखें, प्रोजेक्ट नेविगेटर की का इंट्रोडक्शन हो गया। आईपी इंटीग्रेटर जो है वो हम इसको एक सेपरेट लेक्चर के अंदर जो है डेमोस्ट्रेशन के अंदर आईपी बेस्ड डिज़ाइन जो होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड डिज़ाइन जो होते हैं, उसको अगर आपने यूज़ करना है तो आप आईपी इंटीग्रेटर यूज़ करें। सिमुलेशन वाला जो काम है, जो टेस्ट बेंच बेस्ड सिमुलेशन है, उसको आज हम देखेंगे और जो है परफॉर्म करेंगे। तो सिमुलेशन और प्रोजेक्ट मैनेजर वाला जो पोर्शन है इसको आज हम कवर करेंगे। बाकी सिंथेसिस इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रामिंग, जो FPGA किट पे प्रोग्रामिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आके हम सबसे पहले ऐड सोर्सेज को क्लिक करेंगे। ऐड सोर्सेज करके हम अपनी वेरिलॉग की फाइल यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट कंस्ट्रेंट, ऐड और क्रिएट कंस्ट्रेंट्स और ऐड और क्रिएट डिज़ाइन सोर्सेज। तो डिज़ाइन सोर्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। अगर आपने टेस्ट बेंच की फाइल ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सिमुलेशन सोर्सेज ऐड करेंगे, जो कि हम टेस्ट बेंच बाद में बनाएंगे, तो हम सिमुलेशन सोर्सेज वाली फाइल वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। लेकिन अभी हम डिज़ाइन सोर्स बनाने जा रहे हैं, तो ऐड और क्रिएट डिज़ाइन सोर्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आप के पास अगर ऑलरेडी फाइल है तो आप ऐड कर सकते हैं, और लेकिन मेरे पास फाइल नहीं है, मैं नई फाइल क्रिएट करूँगा। नई फाइल की जो न्यू फाइल की टाइप है वो वेरिलॉग है, और इसका जो नेम है, लेट्स से मैं इसको एंड गेट एक नेम असाइन कर रहा हूँ। और
इस एंड गेट की फाइल को जो है ये ओके किया मैंने, यहाँ पे ऐड हो गई फाइल और इसको मैंने फिनिश क्लिक किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इस फाइल के साथ जो इस मॉड्यूल के अंदर आप इनपुट्स और आउटपुट भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी अभी नहीं, डिफ़ॉल्ट पे ही जाने दे रहा हूँ। मैं बाद में इसमें इनपुट्स और आउटपुट जो है वो पोस्ट डिफाइन करूँगा। सो आई विल क्लिक ओके। ओके जी, डिज़ाइन सोर्सेज के अंदर हमारे पास एक ऐड गेट, सॉरी इसको एंड गेट लिखना था मैंने, लेकिन ये ऐड गेट हो गई है। सो इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता। मॉड्यूल नेम जो है हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो ऐड गेट जो मेरी फाइल है, इस फाइल के अंदर जो है अगर मैं आपको यहाँ से, तो ये काफ़ी सारे कमेंट्स हैं इसके अंदर, ये मैंने डिलीट कर दिए, ठीक है। और ये जो टाइम स्केल की जो रेजोल्यूशन है, इसको मैंने ये सिमुलेशन की रेजोल्यूशन है, इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको मैंने नहीं टच किया। तो यहाँ पे अब मैं वेरिलॉग का कोड लिखता हूँ, एक स्मार्ट सा कोड, छोटा सा कोड, ए बी और जेड, ये पोर्ट्स है ए बी जेड। और यहाँ पे मैंने बता दिया ए जो है वो और बी इनपुट्स है, और जेड जो है वो मेरे पास आउटपुट है, जिसकी टाइप है वायर टाइप है। और असाइन स्टेटमेंट को यूज़ करके मैंने z को इक्वल्स टू a एंड b, यानी कि a b एंड होंगे और रिजल्ट जो है वो कंपाइल होके हमारे पास z में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा एंड गेट है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये मॉड्यूल हमारे पास एंड गेट का काम करेगा। a और b इनपुट है और z जो है हमारे पास आउटपुट है। ये मैंने डेटा फ्लो लेवल की जो कोडिंग है वो यूज़ की है। और अब हम इसको जो है वो सिमुलेट करते हैं। तो सिमुलेशन पे क्लिक करके आप रन सिमुलेशन भी कर सकते हैं। अब सिमुलेशन करने के दो मेथड्स हैं, एक जो है वो अभी हम पहले करेंगे और दूसरे स्टेप पे फिर हम टेस्ट बेंच बेस्ड सिमुलेशन करेंगे। हम एक टेस्ट बेंच छोटा सा कोड लिखेंगे और उसके थ्रू सिमुलेशन करेंगे, लेकिन पहले सिंपल सिमुलेशन हम परफॉर्म करेंगे इसकी रन बिहेवियरल सिमुलेशन को क्लिक करके। ओके जी, हम सिमुलेशन विंडो में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग जो है वो सिमुलेशन है, और हमारे पास जो एक वेव फॉर्म भी आ चुकी है और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। उन ऑब्जेक्ट्स का नाम है ए बी और जेड, जो हमारी पोर्ट्स थी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जेड और यहाँ पे वेव फॉर्म भी आपको नज़र आ रही होगी। इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं नज़र आ रही तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके जो है वो ऐड भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ओके, अब हम ए को इनपुट देते हैं। ए को हम फोर्स करते हैं यहाँ से, फोर्स कांस्टेंट, और ए को हम फोर्स वैल्यू में आके 1 कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए को 1 कर दिया, और बी को भी फोर्स वैल्यू देते हैं, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स करके हम इसको वैल्यू 0 देते हैं। रिमेंबर दिस कि ये हेक्साडेसिमल में हम वैल्यू दे रहे हैं इसको। सो एक को मैंने ए को 1 कर दिया और बी को 0 कर दिया, और मैं इस सिमुलेशन को 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए रन करूँगा। यहाँ ऊपर जो है वो आपके पास सिमुलेशन रन करने के ऑप्शन है, तो रन फॉर 10 माइक्रोसेकेंड्स। ओके, 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए सिमुलेशन रन हो गई। इस सिमुलेशन को मैं यहाँ से फिक्स करूँगा, फिट जूम फिट का ऑप्शन यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए और बी, ए 1 है, बी जो है वो 0 है, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा है, बिकॉज ये एक एंड गेट है। तो एंड गेट में जब तक दोनों इनपुट्स जो है वो 1 ना हो तब तक रिजल्ट 1 नहीं होता। तो जो दूसरा बी है उसको भी हम अब फोर्स करते हैं वैल्यू 1, और अब दोबारा से सिमुलेशन रन करते हैं 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए। 10 माइक्रोसेकेंड्स के लिए हमने सिमुलेशन रन की, जूम फिट किया। हाँ जी, अब देख सकते हैं आपकी जब दोनों इनपुट्स 1 होगी तो आउटपुट भी हमारे पास यहाँ पे 1 होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो सिमुलेशन है वो ये सही परफॉर्म हो रही है और हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक आ रहा है। इसके बाद हम वापस जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर में, और प्रोजेक्ट मैनेजर में जाके हम एक दूसरे तरीके से सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम टेस्ट बेंच का एक छोटा सा कोड बनाते हैं, और उस टेस्ट बेंच के थ्रू हम अपने इस ऐड गेट का जो मॉड्यूल है उसको हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट इनपुट्स देकर। तो ऐड सोर्सेज को क्लिक करना है आपने, और ऐड सोर्सेज को क्लिक करके यहाँ से क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेज। ये जो सिमुलेशन सोर्सेज हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ये सिर्फ इनका काम है, सिमुलेशन तक इसका काम होगा। सो क्रिएट फाइल, और यहाँ पे मैं टी बी अंडरस्कोर ऐड गेट
ये मेरे मॉड्यूल का नेम यानी कि फ़ाइल का नेम होगा, और ओके क्लिक किया और आपने फिनिश कर दिया यहाँ से। ओके 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 जी। अब यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट सिमुलेशन सोर्सेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक tb_add_get भी आ गई हमारे पास फाइल। इस फाइल से भी हम ये कमेंट्स और रेफरेंसेस जो है वो डिलीट करेंगे। अब हम इसका जो मॉड्यूल का टेस्ट बेंच है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो reg a b और wire z, यानी कि हमें पता है कि हम जो है वो जो इनपुट्स होती हैं मॉड्यूल की, जो टेस्ट बेंच से हमने उसको प्रोवाइड करने वो रेज टाइप होती हैं, और जो आउटपुट्स होती हैं वो वायर टाइप होती हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस जो है वो गिवन है कि हाउ टू राइट अ गुड टेस्ट बेंच, वो आप वहाँ से मज़ीद डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मॉड्यूल को हमने इंस्टेंशिएट किया और इसका नाम A1 रखा, और सीक्वेंस वाइज हम जो है मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर दिया हमने, और इसके बाद हम इनिशियल ब्लॉक एक यहाँ पे बनाते हैं, बिगिन और एंड, और इसके अंदर डिफरेंट जो है वो इनपुट्स देते हैं ए और बी को, और उसकी बेस पे जो रिज़ल्ट है उसको हम एनालाइज करते हैं। दोनों को जो है वो 1 करते हैं, ए बी 1 बी बी 1। ये मैं डेसिमल में वैल्यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये 1 और 0 है इसलिए मैटर नहीं करता। डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है वो लेगा। A0 B0 और A इक्वल्स टू 100 का डिले, A1 और B1। सो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये मैंने इनिशियल ब्लॉक के अंदर प्लेस कर दी हैं, और अब मैं जो है दोबारा से सिमुलेशन परफॉर्म करता हूँ और देखता हूँ कि जो है मेरे पास सिमुलेशन दोबारा रन हो रही है या नहीं रन हो रही। तो इस सिमुलेशन को मैंने किया क्लोज, और यहाँ से मैं दोबारा से प्रोजेक्ट नेविगेटर में आया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एक ऑर्डर है वो कुछ इस किस्म का बन जाएगा कि टीबी के नीचे ट्री की सूरत में आपके पास ऐड गेट का मॉड्यूल आ जाएगा। अगर ये आ गया तो दैट मीन्स कि आपने करेक्टली उसको इंस्टेंशिएट कर दिया या कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। पोर्ट लिस्टिंग आपकी ठीक है और आपने मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिए सक्सेसफुली। अगर ये चीज़ इस तरह से आ गई, अगर ये नहीं आई तो आपने रीचेक करना है, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। तो इस टेस्ट बेंच को अब हम दोबारा से रन करते हैं सिमुलेशन को, और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। ओके जी, सिमुलेशन हमने परफॉर्म की, और यहाँ से जो है हम इसको एक्सपैंड करते हैं। वेव फॉर्म में हमारे पास सिग्नल्स आ रहे हैं, और यहाँ से हम इसको जूम फिट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब A1 है और B ए और B को आप डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं इनपुट्स को और आउटपुट्स को। फॉर एग्जांपल मैं जो है इनपुट को पिंक कलर जो है वो असाइन कर रहा हूँ, और जो आउटपुट है वो जो है ग्रीन कलर की है। तो इसको जो है आप कोई भी कलर अपनी पसंद का जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो जब दोनों इनपुट्स 1 1 हुई तो आउटपुट 1 हो गई, जब दोनों इनपुट्स 0 0 हुई तो आउटपुट 0 हो गई, इसी तरह जब दोनों 1 1 हुई तो आउटपुट 1 हो गई। तो ये हमारा एंड गेट था जो कि परफेक्टली जो है ना फाइन तरीके से वर्किंग कर रहा है, और ये हमने एक सक्सेसफुल सिमुलेशन परफॉर्म की है विवाडो डिज़ाइन स्वीट के अंदर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो इसका प्रोसेस का फ्लो है इसमें इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, और हार्डवेयर बेस्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ तक हम जो है इस प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।